जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, सावन मास आरंभ हो चुका है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रदोष व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है। पहला व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन और दूसरा व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रखा जाता है। सावन माह में पड़ने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि सावन मास में प्रदोष व्रत करने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। सावन महीना भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत खास महीना माना जाता है। इस माह का प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा दिलाता है। प्रदोष व्रत में कम से कम 11 त्रयोदशी या वर्ष की 26 त्रयोदशी का व्रत धारण करना चाहिए। आपकी इच्छा हो तो आप आगे भी व्रत को धारण कर सकते हैं, नहीं तो व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उसे उसी दिन के नाम से किसे जाना जाता है। जैसे इस बार ये व्रत गुरुवार को पड़ रहा है तो इसको कहेंगे गुरु प्रदोष व्रत, और हर दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद तक के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है, और इस दौरान भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्यक्ति को धारण करना चाहिए। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्रत नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। और इस दिन सुबह के वक्त में और विशेष प्रकार से प्रदोष काल शाम के समय में भगवान शिव जी का माता पार्वती का साथ में शिव परिवार का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दौरान प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ्य श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र व शिव तांडव का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ आप अपने भक्तों पर अति प्रसन्न हो, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले लें। सबसे पहले मंदिर जाकर या फिर घर पर शिवलिंग की पूजा करें। इस दिन भोलेनाथ का जल से व पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। भगवान को सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र अर्पित करें। यज्ञोपवीत अर्पित करें। अक्षत, चंदन पुष्प व पुष्पों की माला अर्पित करें। विशेष प्रकार से भगवान शिव जी को सफेद पुष्प अर्पित करें। बेलपत्र 3 पत्ते वाला, उस पर राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि विधि पूर्वक चढ़ाए, धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का निवेद भगवान शिव जी को अर्पित करें। जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करने चाहिए। भगवान शिव जी की आरती करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर लें। उसके बाद भगवान शिव के परिवार का पूजन करना चाहिए, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता आदि का पूजन करें। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान शुद्धता और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन ओम नमः शिवाय और स्त्रियां केवल नमः शिवाय नाम जप करें। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।
श्रावण मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार दोपहर 3:31 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार दोपहर 3:28 पर प्रदोष का व्रत जो धारण किया जाता है। इस दिन प्रदोष व्यापिनी ली जाती है, तो हमें प्रदोष व्यापिनी का समय जो कि 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन प्रदोष का व्रत श्रावण कृष्ण में 1 अगस्त को धारण करेंगे, क्योंकि इस दिन हमें प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है 1 अगस्त को। सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:25 और सूर्यास्त शाम 6:45। प्रदोष काल पूजन का जो समय होगा 1 अगस्त को वह समय शाम 5:43 से शाम 7:45 तक होगा। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि गुरुवार के दिन पड़ रहा है। जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है, और इस दिन व्रत को धारण करने से शत्रु पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का नाश होता है। 1 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:17 से सुबह 4:59 तक होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:44 से दोपहर 3:23 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, ये लाभकारी नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें। 1 अगस्त को दोपहर 12:49 तक उसके बाद हर्षण योग होगा। नक्षत्र जो कि मृगशिरा नक्षत्र सुबह 10:24 तक, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है, और साथ ही इस दिन आर्द्रा नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। उसके बाद आद्रा नक्षत्र होगा। सावन के पहले प्रदोष व्रत पर दोपहर 3:28 तक शिववास योग रहने वाला है। यह वह समय माना जाता है जब भगवान शिव नंदी पर सवार होते हैं, इसलिए इसे रुद्राभिषेक करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं प्रदोष पूजा के महा उपाय। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ फल पाने के लिए आज भगवान शिव के मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से जपें। शनि एवं शत्रु से जुड़े कष्टों को दूर करने के लिए आज प्रदोष व्रत की पूजा करते समय भगवान शिव को शमी पत्र गंगा जल से धोकर चढ़ाएं। भगवान शिव से अच्छी सेहत का वरदान पाने के लिए आज किसी शिवालय पर जाकर सूखा नारियल चढ़ाएं। शिव पूजा से मनचाहा वरदान पाने के लिए प्रदोष व्रत की पूजा में महादेव की प्रिय चीजें जैसे रुद्राक्ष, भस्म, भांग, धतूरा, आक के पुष्प चढ़ाएं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आज 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और पूजा के समय एक एक करके भोलेनाथ को अर्पित कर दें। गुरु प्रदोष व्रत पर इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। भगवान शिव का गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। प्रिय भक्त गणों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जय जय श्री राम। हर 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 महादेव।